हाँ, हस्बैंड नहीं, मैं विधवा हूँ। हाँ हाँ, 20 साल से हस्बैंड नहीं है, विधवा हूँ मैं। अम्मा ये शॉल डाल लो। अरे डाल लो, नहीं डाल लो। अरे पैसे नहीं देती है। है ठंड में। बताओ क्या काम करती हो? वो झाड़ू पोछा करती हैं पर हाँ। क्या उम्र है आपकी? अम्मा उम्र 50 साल हो गई है, कैसे थकान नहीं होती? बर्तन झाड़ू। बहुत लली का कहूँ मैं तो तबीयत ठीक ना है मेरा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और मैं ऑर्डिनरी की टीम के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जा रही हूँ। अलग अलग वर्ग की महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी कड़ी में अभी हम बरेली में हैं। बरेली में जब मैं घूम रही थी गलियों में, मैं अलग अलग घरों की महिलाओं से बात कर रही थी, तो मुझे 3 महिलाएं मिली जो घर घर जाकर काम करती हैं, जिनको आप और हम आसान भाषा में या अपनी शहरी भाषा में हेल्पर कहते हैं। जो हमारे छोटे मोटे घर के काम होते हैं, जैसे कि रोज़ सफाई करना, बर्तन धोना, ये सारे कामों में हमारी मदद कराती हैं या हमारे काम करके देती हैं, जिसके बदले में हम इन्हें पैसे देते हैं। इसके इतर भी एक अलग रिश्ता होता है जो आपकी मदद करता है और जिससे आप नौकरी पर रखते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सी ऐसी दिक्कतें दूसरे वर्ग की भी है। हम तो अपनी दिक्कतें बताते हुए कई बार कह देते हैं मीम्स में, जोक्स में, कि हाउ वी ट्रीट अवर काम वालीज, और ऐसे ऐसे वाले, या हाउ काम वाली शो अस एटीट्यूड टाइप के कुछ ऐसे मीम्स और जोक्स हम शेयर करते रहते हैं। लेकिन इनके साइड की बातें, इनके साइड के मुद्दे हमारे सामने अमूमन नहीं आते। तो वो समझने के लिए मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं, जानूं कि ये क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, इनके क्या मुद्दे हैं। नमस्ते अम्मा, क्या नाम है आपका? ओमवती कश्यप। ओमवती। ओमवती कश्यप। अच्छा, क्या उम्र है होगी अम्मा आपकी? हमारी होगी 45 साल की। 45 साल। हाँ 50। कब से ऐसे काम कर रही हैं आप? बहुत साल हो गई। हमारे पति थे जिंदा तब से, अब तो पति नहीं है, खत्म हो गए। हाँ पति थे जिंदा तो फिर क्यों काम करने लगी? क्या ऐसी जरूरत लगी? परेशानी थी, बच्चों को खाना वाना की परेशानी थी। वो बच्चे छोटे छोटे, वो दारू उरू भी पीते। वो पीते थे। हम्म। तो फिर कितने बच्चे हैं बीमार भी आपके? थे। बच्चे तो 5 हैं। 5 हैं। हाँ कितने लड़की कितनी लड़की? एक लड़की है। और 4 लड़के हैं। 4 लड़के। लड़की की शादी हो गई? अभी नहीं हुई है। अब कितनी कहाँ बड़ी है? करें। अब हो गई 18-19 साल की है। कब तक पढ़ाई करी है लड़की ने? कोई बच्चे छोटे छोटे थे जब मैंने पढ़ा बैठा ले थे, तभी भी खत्म हो गए छोटे बच्चे छोड़कर। तब चौथे तक पढ़े तक तब बैठ गए थे। लड़की चौथी तक पढ़ी है? हाँ 3 पढ़े चौथे तक। हाँ। फिर एक को नहीं पढ़ पाए। मेरे कब्जे ही नहीं था पढ़ाने का, क्या करती, पेट पालती को कब्जा। और बेटी अभी क्या करती है घर पे? बेटी अब वो भी काम पे ही जाती, काम करने जाती थी। हाँ बेटी भी। झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम? हाँ जी सर। खाना वाना भी बनाते हैं? खाना बना लेती, कोई बनवाता तो खाना भी बना लेती। कैसे तय होते हैं रेट? मतलब कैसे तय करते हैं रेट की इतना रेट देंगे, या आप लोग कैसे? हम जैसे मांगते हैं कि इतने पैसे लेंगे, तो वो कहते हैं इतने तो बहुत मांग रही हूँ, कहते हैं इतने देंगे। तो अब जब कोई कम में करने लगता है तो ये कहते हैं जी हम इतने में करवा रहे हैं, तुम इतने लोगी, तभी नहीं देना चाहती हूँ। तो महीने की कमाई आपकी कितनी? अभी तो आप एक ही घर में काम करती हैं, और तो अब तो 700 रुपये मिलेंगे पूरे महीना में। पूरे महीने में 700 रुपये? बस 700 तो झाड़ू पोछा बर्तन हाँ। तीनों करती हो आप? ना अब खाली झाड़ू पोंछा अब खाली झाड़ू पोछा, बर्तन वो खुद करती हैं? खुद करती हैं। हाँ क्या हाल हुआ था अम्मा कोरोना के वक्त, जब पूरा देश हाँ। बंद था, वो तो आप लोग का काम भी बंद हुआ होगा, तब कैसे घर चलाते? ये पैसे देती थी ये जिनका काम करती? ऐसे हाँ, तो पैसे तो देते, नहीं जाते तब भी वो पैसे देते, छुट्टी नहीं काटती। हाँ छुट्टी नहीं काटती। यही काम है। अच्छा, आप लोग सब काम करने वाली हैं? हाँ यही कहाँ का। हाँ, हस्बैंड नहीं, मैं विधवा हूँ। हाँ हाँ, 20 साल से हस्बैंड नहीं है, विधवा हूँ मैं। उनके जाने के बाद अपने काम? हाँ हाँ, जो वो उनकी डेथ हो गई, इसके बाद हमने काम वो चालू। जब थे तो वो क्या काम करते थे? तो वो भी मजदूरी थी उनकी भी। हाँ मजदूरी। आपको विधवा पेंशन योजना वगैरह कुछ उसका लाभ विधवा पेंशन बंधी हुई है। बंदी हुई है? कितना रुपए मिलते हैं? 500 रुपया महीना। जब से मोदी बने तब से 500 रुपया महीना। वैसे 6 महीने के 18 से मिलते थे। 500 रुपए महीने में अगर आप मान लो काम ना करें तो घर चल पाएगा? ये है कि 5 से हमारे मिल गया, बच्चों ने कर लिया, इस हिसाब से अपना बसर गुजर कर लेती हूँ। ये है। क्या किया जाए फिर?
पेंशन योजना के पैसे पर्याप्त लगते हैं या पर्याप्त का ये घर ही में खर्च हो जाते हैं ला करके ना। हाँ और क्या, सरकार की तरफ से जो गैस फ्री गैस मिली फ्री वाला नहीं है ना ना, हमारे पास फ्री वाला नहीं है ना। आपको मिला? हाँ मोदी वाला मिला एक। अच्छा, तो कितने सिलेंडर मिलते हैं साल भर में? एक एक ही तो मिला, एक ही है नहीं आपको ना, एक एक ही एक है, हम पहले एक ही मिला। नहीं, चूल्हा मिला आपको एक चूल्हा एक सिलेंडर। और सिलेंडर फिर हर बार अपने पैसे से भरवाते हाँ हाँ, अब अपने पहली बार बस भरा हुआ मिला, हैं? अच्छा, फिर अपने आप भरवाओ। अपने आप से भराओ। तो कितने रुपए सिलेंडर का पैसा लगता है आपको? 930। हाँ 930 का। एक सिलेंडर कितने दिन चलता है? एक महीना चलता है, मगर चूल्हा जलाते हैं तो कंडे जला लेते हैं लकड़ी। कंडे जलाते हैं क्यों? जब गैस है तो कंडे क्यों जलाते हैं? जब ना पैसे ना होते हैं तो करने पड़ता है, क्या करो। हाँ पैसे नहीं होते तो चूल्हे जला लेते हैं। हाँ 200-300 रुपये कंडा भी जल जाते हैं। ना सिलेंडर नहीं ले पाते हैं तो इसलिए लकड़ी या कंडा लेकर गया, फिर अपना चूल्हा या ईंटी जला लेते हैं। हाँ हाँ ये है। अब अगर जलाओगे तो वो मान लो ज़्यादा परिवार है तो 20 ही दिन में चला जाएगा। अब सर्दियों में पानी भी गर्म करना पड़ा नहाने के लिए, तो 20 ही दिन में चला जाएगा। तो अपने कंडे ले आओ 20-30 रुपए के, तो वो 4 दिन वो चल जाते हैं। इस हिसाब से अपना बसर हो जाती है, हर महीने नहीं ले पाते हैं सिलेंडर। जी है। अम्मा ये शॉल डाल लो। अरे डाल लो, नहीं डाल लो। अरे पैसे नहीं देती है। ठंड में बताओ क्या काम करती हो? वो झाड़ू पोछा करती हैं पर। हाँ क्या उम्र है आपकी? हमारे 50 साल 50 साल उम्र है। कब से कर रही हैं अम्मा? जो है वो हमारे 20 साल है। 20 साल। क्यों 20 साल पहले ये काम क्यों शुरू किया? परेशानी है घर पे, बच्चन को बहुत पालने मुश्किल पड़ी है। इसके बाद आदमी हमारा शराब पीते पहले और नर्सरी काम करते, बहुत परेशान करते, घर में मार धर करते आए के। इस वजह से हम बच्चन को ले लेके जाते, तो वो लड़की एक ब्याह करे, वो लड़की ख़त्म हो गई छोटी वाली, एक लड़की है और तीन बच्चा है वहाँ पे। अब तो 3 बच्चा है, 2 लड़की है और 2 लड़का है, एक लड़की है। 2 लड़का है, 1 लड़की है। तो कौन सी बच्ची खत्म हो गई? वो छोटी वाली। अच्छा, 2 लड़की थी, 2 लड़का थे, एक छोटी वाली लड़की खत्म। हाँ छोटी वाली खत्म हो गई, अब 3 रह गए। उनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी? हाँ शादी हो गए। सबकी हो गई। हाँ। बेटी कहाँ रहती है? कहाँ बेटी तो गांव में रहती है। जहाँ शादी हुई है? हाँ उसके पति कैसे हैं? ठीक है। उसके पति ऐसी है, कुछ शराब भी पीती है, एकदम खेती किसानी है, परेशान करती किसानी है। है, शराब पीते हैं। हाँ और क्या कहे, लल्ली को बहुत परेशान करते, पैसा और काम करती तो पैसा देती ना है। रात में सिर संग करती है, और राजा संग करती है तो को फिर दे देती, को फिर ना देती है, परेशान करती है लल्ली को। कौन? हमारे दामाद। आपके दामाद कभी पैसा देते हैं, कभी पैसा घर पर बेटी को नहीं देते हैं? हाँ अच्छा, आप कितने घरों में काम करती हैं? 3 घर में करती हैं। एक घर तो 600 रुपया में है, खाली बर्तन, और एक तो पूरा पोछा है, हमें 1200 रुपया में है, और एक घर में 900 को है। वो छुट्टी को पैसा देगा, 1000 रुपये दे देती है। छुट्टी को हम ना जाए तो दे देती है, और जाएंगे तो ना देंगे पूरा। हम छुट्टी लेती ना आए, चले जाती है हम। हाँ छुट्टी ना लेती है, हम चले जाती हैं। मतलब महीने की जो 4 छुट्टी आपको बंधी हुई है, आप वो छुट्टी भी नहीं लेती? ना क्यों नहीं लेती? अरे कोई परेशानी है तब तो ले लेती होंगे। अम्मा उम्र 50 साल हो गई है, कैसे थकान नहीं होती? बर्तन झाड़ू। बहुत लली कहा कहूँ मैं तो, तबीयत ठीक ना है मेरे, बहुत तकलीफ है मेरे। और जो पाए में चोट लग गई, जब पाए में उस दिन गिर गए, जब परिया में दर्द है, दवाई हर समय खाते रहती होंगे। जो दवाई के मारे हम चले आती हैं, हमारे बालों को हमसे पैसा ना लेती है, हमें खर्चा हम ही करती होंगे, बच्चा ना लेती है पैसा, हमारे दवाई में लग जाती है। अच्छा, बच्चे आप जो कमाती हो वो पैसा बच्चे नहीं लेते? आदमी बीमार पड़े हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से क्या समस्या है आदमी? उनको पता नहीं, घबराहट हुआ है, खाली घबराहट और चक्कर आती है, फिर कामों पे जाती नहीं, घर ही पड़े रहती है। तो अब जब 2.5 साल से घर पे पड़ रहे थे तो अब शराब पीना छोड़ दिया? हाँ शराब पीना आप छोड़ दे। पहले जब पीते थे तो मारते पीटते थे? हाँ कभी पुलिस में नहीं गई आप? ना, हम ना गए। क्यों नहीं गए? अरे का हमको मिले, खाली मिले मार धेर करेंगे, खाली अपनी इंसान है, कहाँ पिटवाओगे। परदेसी हमारे मायके बार है ना ही है, पर ले ली
हमारे मायके वाले कोलकाता में आए भाई तो क्या करते। मायके वाले पकड़वाए। कलकत्ता में है। हाँ, इसके मारे हमने पकड़वाए ना आए, पकड़वाए खाली मिली भी करो भाई, घर में रहने पड़े, जिंदगी काटने हैं भाई, इसके मारे हमने कुछ मना करो। मायके में कौन कौन था आपके? हमारे एक भाई है, 3 बहन है, 4 बहन है, हमारे लेके 4 बहन है, एक भाई है। कभी भाई बहनों से बात नहीं होती? बताओ उस टाइम चली ना आए, मोबाइल ना चली उस टाइम। उस टाइम मोबाइल नहीं चलता था, अब होती है? अब ना वो जाए ना भाई, इतनी उम्र है गई, को गए ना बड़ी वाली लल्ली को गोदी लेके गए, एक फरा तो से गए ना। अच्छा, जब बेटी छोटी थी तब गए थे, उसके बाद से कभी घर भी नहीं गए? ना, कभी पति को बोला नहीं कि ले चलो वहाँ? अरे बे जाते तो बहुत परेशान करते तो वहाँ परेशान में। करते? हाँ, हम कहते हुए हम ना जाएंगे तो लाइन पे ठहरी हुई जाते जाके। कैसे कैसे झेला अम्मा, मतलब जब पिटाई विटाई करते थे, क्या कैसे कैसे रिश्ता चलाया? अरे 5 बार बसाए ले तो 5 बार जो देख ले तो मारधर कर रहे तो बसा लेते, वो सारा पी के मार तो वैसे वैसे कुछ ना कहते हो अच्छा, शराब पी के ही मारता था, वैसे कुछ नहीं करता था? ना। काम क्या करता था? क्या क्या? वही नर्सरी काम करते, तो उनकी कितनी कमाई होती थी? उन्हें कोई ऐसे 100 रुपये में करते, पहले 100 100 रुपये में करते। हाँ, 3000 में करते महीना में, 3000 रुपये पड़ जाते, 100 रुपये रोज के कितने हो गए? 3000। तो क्या वो जब कमाते थे उतनी कमाई नहीं पूर्ती थी, इसीलिए अपना काम शुरू हाँ किया? हाँ 20 साल पहले? हाँ, ये बालक उनका हमें परेशानी होते, रोटी पानी टाइम से मिलतो ना, इसके मारे हमें पड़ोस में एक जने लगा दी, करे तुम काम करोगे इतने दुखी ना रहोगे। काम करोगे तो दुखी ना रहोगे। हाँ, फिर बच्चे कहाँ तक की पढ़ाई किए? पढ़ाई लली हम करवाए ना पाए, करवा ना पाए? क्यों ना करवा? ये सरकारी स्कूल में लगा दी, फिर प्राइवेट में करें, बहुत रुपये मांग रहे थे, हम पढ़ाई ना करवाए पाए। जब बहुत सरकारी में नहीं पढ़ाई? सरकारी में वो जातो कहूँ ना जातो, ऐसे करतो। हाँ, कितना कितना पढ़े हैं बच्चे? ऐसे ही बड़े 5वीं तक को, 6वीं तक को एक पढ़े हुए हैं, एक 7वीं तक को पढ़े हुए हैं लड़की नहीं, और जो लड़की नहीं ज़्यादा थोड़ा पढ़े हुए है वो लड़की नहीं खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई लड़की, क्या हुआ? अरे ब्याह करो, बाको ब्याह पर ना आ रहा 16 तारीख को, आषाढ़ को 16 तारीख को ब्याह करो, पंडित जी ने कुछ लिखा ना है तो वो ब्याह पर ना आ रहा है बाको। हमारे सास है उसने करवा दे जल्दी, बोले चली जाएगी ना कटवाएगी, इसके जल्दी करवा दे, इस वजह से ब्याह पर ना आ रहा है। अच्छा, मतलब मुहूर्त सही नहीं था, ये कहना हाँ चाह हाँ रही हो? हाँ तो मुहूर्त सही नहीं था इसीलिए खत्म हो गई लड़की? हाँ। अरे तो कोई बीमारी हुई होगी, कोई ना समस्या? बीमारी उमारी कुछ ना पता चली बीमारी, आराम से ओढ़ लो। बहुत रेडिएशन करवाई, बहुत कुछ करे डॉक्टर ने, कुछ ना कोई आराम ना पड़ो, डिस्ट्रिक्ट में खत्म भाई। इलाज करवाया, समस्या क्या हुई थी? समस्या कुछ पता ही ना चली क्या तकलीफ है, पता ही ना चला क्या तकलीफ है। तो आपको लगता है कि गलत उसको मुहूर्त में उसको शादी हुई? उसको लड़का भाव साले के अंदर लड़का भाव, लड़का भी अच्छो खासी भाई, कोई परेशानी ना आ जाए। हाँ। तो जनो का वो एकदम हमारे यहाँ से गए जागरण है रहा यहाँ पर, जागरण पर दिन का चले गए पीठ दे के, और घरे जैसी गई वैसी वो पीरो पड़ गया, वो बिल्कुल पीरो पड़ गए, सवेरे डिस्ट्रिक्ट लेके गए, बिल्कुल जला गए, हरदी से हंदा आ जाओ, और खत्म हो गई। जागरण में आई थी, यहाँ से गई, पीली पड़ गई। तो अभी जो लड़की का बेटा है वो कहाँ रहता है? वहीं ना वो बेटा 6 महीना छोड़ के गए, साल भर में वो खत्म हो गई, निमोनिया हो गई बाको, हमने डिस्ट्रिक्ट देखा, बेटे को भी सही ना हो, निमोनिया हो गया और वो बेटा भी खत्म हो गया। कैसे घर चलता है अम्मा? राशन वाशन मिलता है? हाँ, हमारे 3 जन को नाम है, बस तीनों जन का नाम? 3 जन को नाम है, 15 किलो मिलती है। 15 किलो मिलता हाँ, है? हो जाता है काफी? कहाँ 15 किलो में 4 जने खान बारे गए, अब 4 जने, अब वो तो हमारे आदमी वो तो जाती ही नहीं, वो तो बीमार पड़े हुए घर में, उनको दवाई ववाई करनी पड़ती है, चिल्लाते रहती है, रात हो जाती दिन जब चिल्लाते रहती है, जब परेशान है। क्या क्या दिक्कत है उनको? सांस? कहना रे सांस उखड़ जाती है और फिर मुंह पे घुन्नी आती है, अच्छा, चक्कर आता है, सांस उखड़ती है। ये परेशानी है, और कलेश बहुत हो जाती है, लड़ाई धंकर हो जाती है घर पे, कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। किससे? इस वजह से तो हमारा और तकलीफ हो जाती है हमारे। किस बात पे कलेश हो जाता है? किसी बात पे? अरे पैसा कड़ी लेके हो जाती है, परेशानी रहती है, जैसे काम पे ना जाओ, 1 दिन 2 दिन काम ना मिले, अब बरसात है गई काम ना आए, कहाँ से खर्चा लावेंगे,
जब परेशानी में कलेश हो जाती है। क्या माँ कब अपनी इच्छा कैसे पूरी करती हो अपनी कमाई से? कभी अपनी कमाई से अपने लिए साड़ी खरीदी है? सारी हमने हमारे काम पे से मिल जाती है। काम पर से ही मिल जाती है। अपना पैसा अपने ऊपर नहीं खर्चा करती जो कमाती हो? सब ना उठाती है, कुछ घर पे वो लगा देती है, बच्चन को दे देती है, मांगन लगती है तो देने पड़ती है। मांगते हैं तो देना पड़ता है। कोई चप्पल तक मोल ना ले, जो भी काम पे की चप्पल है चप्पल क्या मोल ना लेती है, मैं तो नहीं लेती? ना खरीद ना लेती है, सब काम से मिलती है। मैं जिसने दे दिया उसकी चप्पल। हाँ। क्या चाहती हो, सरकार को क्या बोलना चाहोगी? अरे सरकार हमारे कहाँ 500 रुपया बता रहे, 500 रुपया को अब श्रम कार्ड बनवाए हमें बता रहे पैसा हो जाओ मैंने गई तो हमारे लिख रो नहीं करे, बैंक से लिख रहेंगे को 500 रुपया दे रहा है, तो कहाँ दे रहे करे, जीरो खाता में इतना पैसा आ रहा है, कौन आया रहा है पैसा? हम तो बहुत परेशान है। मकान वो ऐसे आधबारा बनी हुई कौन सा आपको वृद्धा पेंशन योजना मिलती है? हाँ वो जीरो खाता है हमारे पास। जीरो खाता है, उसमें पैसा आता है? ऐसी आती है 1000 रुपया को 500 रुपया। कब कितने दिन में 1000 रुपये और 500 रुपये आता है? हर महीने आता है? ना हर महीना में कहाँ है। तो कितने दिन बाद? हाँ कितने दिन बाद पैसा आता है उसमें? तो क्या कह रहे हैं सब लोग कह रहे हैं 1000 रुपया आए आपकी बार। हाँ। जब हमने लिख रहे ना आए तो कह रहे बैंक से लिख रहेंगे तुम्हारा। बैंक से निकलेंगे? हाँ हमारे दुकान से लिखन ना रहा है। और कोई कह रहे हो रही तक को 500 रुपये मिलेंगे, हर महीने में 500 रुपये मिलेंगे, जय सुने जा रहा है, मिलो ना आए हमारे। अच्छा ऐसा सुन रहे हो कि हर महीना 500 रुपये मिलेगा जीरो खाता में? हाँ। लेकिन मिला नहीं आपको? नेता वेता लोग आते हैं आप लोग से पूछने, वोट मांगने? हम तो हमारे वोट पे 2 डबल पर्ची आ जाती है हमारे, हमें हर साल वोट दे देती है। हमारे घर 4 वोट जाती है हमारे घर से। 4 वोट जाती है? हाँ हमारे तो हर साल वोट देने पड़ती है, हर साल पर्ची आ जाती है हमारा। हाँ तो कैसे वोट देती हो, क्या सोचकर वोट देती हो? क्या सोच कर हाँ। क्या सोच कौन से नेता को, मतलब कैसे वोट देने जाती हो तब क्या सोच कर जाती हो, किसको वोट देना है, कैसे तय करती हो? अच्छा वो जो पूरी मोहल्ला में जो जिस पे दे रहे उस पे हमारे देने पड़ती है। मोहल्ला में से चर्चा होती है महिलाओं के बीच में? हाँ तो कौन कहते हैं जे नेता को दूंगा, जे नेता हमारे तक सहायता कर रहे, पैसन की सहायता कर रहे, उसे को देना चाहिए जो हमारी सहायता कर रहे हैं। यहाँ कौन नेता आप लोग का, कौन लोकल नेता सहायता? नहीं मोहल्ला में थोड़ा आया है, कभी ना आया? मोदी को सुने जा रहे हैं। बस मोदी को सुन रहा है, मोहल्ले में कोई नेता नहीं आया ना। और हमारे गली में रोड तक ना पड़े, कच्ची रोड है, अंदर को रोड कच्ची है हमारे पीछे, मकान हमारा अपना है। मकान अपना है, रोड कच्ची है, मोहल्ले में कोई वोट मांगने नहीं आया। हाँ ठीक है, तो आपस में मोहल्ले वाले तय करते हैं इसको वोट देना है, उस आधार पर वोट दे देती हूँ। हाँ आप भी काम करते हैं? काम ही करते हैं। कितने घरों में काम करते हैं? हमसे ज़्यादा घर में कर ही ना मिलता है, ज्यादा घरों में काम नहीं मिलता? ना मिलता भी नहीं है, कर नहीं मिलता है। हाँ और क्या कमजोरी इतनी रहती है कि काम ही नहीं कमजोरी रहती है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आप ऐसे घरों में काम करने जाती हैं? क्या क्या गुजारा नहीं होता है तो करना पड़ता है। अच्छा गुजारा नहीं होता इसलिए काम करना पड़ता है। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ जब आप दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं तब वहाँ क्या समस्या आती है? वो लोग आपको अच्छे से चाय पानी ये सब देते हैं? नहीं वो जो कहती हैं तुम पैसे ले रही हो चाय पानी खाएगी, पैसे ले रही हो चाय पानी, और कुछ लोग कर भी दिला देते हैं, कर भी देते हैं। अच्छा हम सुनते हैं कि कुछ महिलाओं को कुछ घरों में आज भी ऐसा छोटे शहरों में होता है कि अच्छे होते हैं कि चाय अलग पानी कप करा में देते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, सब एक से नहीं होते हैं। नहीं और अलग कप में चाय पानी देते हैं, हम ऐसा अलग कप में देते हैं, अलग उठा के रख देती हैं। होता है, अभी भी ऐसा होता है? अब भी होता है अभी। अब मजबूरी में करना पड़ता है, क्या करो, गुजारा नहीं होगा तो करना पड़ेगा। जी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। आप लोग भी आप भी काम करने जाते हैं? नहीं तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि चाय पानी अगर कोई दे तो अलग कप में देता है? हाँ ऐसे ही करती हैं और इसके वजह से अलग निकाल के देती हैं, उठा के रख देती हैं बर्तन, वो तो काम वाले इनके अलग रख देती हैं, बाहर घर से बाहर रख देती हैं। और क्या आप लोग वोट वगैरह देते हो? हाँ देते हैं, मोदी को देते हैं हम तो, हर बार मोदी को वोट दिया है। अच्छा कैसे तय करते हो कि
अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें तो मोदी नहीं जीतेगा ना, मतलब आप लोग कैसे तय करते हो कि इसको वोट देना है? अब तो देखो, टाइम बताएगा किसको देना है। नहीं, जैसे अभी अभी चुनाव होगा, यहाँ चुनाव है 3 दिन बाद, कैसे वोट दोगी, क्या देखकर वोट देते हो आप लोग? वही तो कह रहे हैं, जब वोट देने जाएंगे तो हाँ, वो सुविधा करेंगे, वो काम में आएंगे, वो काम में काउ की ना आते होंगे, अपने अपने मतलब के लिए सब हाथ जोड़ कर चली जाते होंगे, सभा साथ आते होंगे, काम के वक्त गरीब आदमी को पूछते भी ना, बड़े बड़े आदमी को पूछते हैं, बढ़िया बड़ी आदमी को भाली करते होंगे, गरीब आदमी को मतलब लिखा जाता कोई ना पूछा था। वो आया बटने के लिए सब बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने घरों में भर लिया, गरीब लोगों को कहाँ मिला? क्या क्या हो रही गरीब लोगों को कितना ही पता है कि तुम तो काम करने जाती हो, वहाँ मिलता तो है, जे हो रही बड़े बड़े लोग और जे कह रहा है काम करने जाती हो तो वहाँ पैसे नहीं मिलता, उनसे गुजारा करो। राशन मिलने के वक्त भी। हाँ हाँ हाँ, तो मोदी दे रहे हैं। आप कैसे वोट देती हो? जब वोट देने जाती हो तो क्या सोच कर जाती हो, कौन नेता को वोट देना है? वही सभासद को दे, दीपक सक्सेना। अच्छा, तो मतलब कैसे तय करती हो कि इस आदमी को क्यों वोट देना है? वो सोचते हैं कि उन्होंने कही कि हम तुम्हारे लिए पैसा दिलाएंगे, अभी पैसा भी नहीं आया, हमने 2.5 लाख वाला हमने भरा 2.5 फार्म। लाख फार्म भरा है, मकान वारिन का तक अभी 4-5 साल है, अभी तक फार्म है, जे कहते होंगे तुम्हारी नाम आएगा, लिस्ट में नाम आ गया, और अभी तक नाम के कोई पता पत्र ना है। 2.5 लाख वाली फार्म भरी 3-4 साल हो गए। आवास योजना की बात कर रहे हैं ये, आवास योजना के लिए इन लोगों ने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, उसमें 2.5 लाख रुपए मिलने थे, वो 2.5 लाख रुपए नहीं मिले। जब हम आधी आबादी को इंक्लूड करने की बात करते हैं, महिलाओं को इंक्लूड करने की बात करते हैं, लोकतंत्र का दम भरते हैं, तब हम ये देख नहीं पाते कि वो लोकतंत्र की प्रैक्टिस ग्राउंड लेवल पर आखिर कैसी है। यहाँ जो महिलाएं हैं, इनकी समस्या, चुनावी मुद्दा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। कुछ ने बताया किस आधार पर वोट देती हैं, कुछ ने बताया कि बस एक नेता का चेहरा देखकर वोट दे देते हैं। अलग अलग चुनाव होते हैं, लोकसभा का अलग होता है, राज्य के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के, पार्षद वगैरह के अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को देखकर या नेता को देखकर ये महिलाएं वोट नहीं देती। मोहल्ले में तय हो जाता है या किसी एक बड़े नेता को कि फलाने का नाम सुन लिया या इसका नाम सुन लिया, उस आधार पर वोट दे दिया जाता है। कई योजनाओं का सच यहाँ आकर पता चलता है कि हम सोचते हैं, हम वहाँ से बैठकर जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से ये कि इस योजना का लाभ मिला, गैस मिल गया, चूल्हा मिल गया, लेकिन गैस चूल्हा मिलने के बावजूद मिट्टी के चूल्हे और धुएं से आज भी इन्हें आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा है। तो योजनाएं का कितना लाभ मिलता है, कितना वो इम्प्लीमेंट हो पाती है, उनको लेकर क्या दिक्कतें हैं, ये सब हमें इन महिलाओं से बातचीत करके पता चली। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं, मेरा नाम सोनल है, बरेली की महिलाओं से मैं बात कर रही थी।